एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत घोड़ा और एक मेहनती गधा रहते थे। घोड़ा बड़ा शानदार, चमकदार और ताकतवर था, जबकि गधा सादा, मेहनती और हमेशा अपने कामों में मशगूल रहता था। गधे का नाम मौला था और घोड़े का नाम राजा। राजा रोजाना बाग के करीब जंगल में चलता था, जहां वो खुशी से चरता और दौड़ता था। लोग इसे देखकर तारीफें करते, जबकि मौला दिन रात खेतों में मेहनत करता, किसान की मदद करता, मगर इसकी मेहनत को कोई खास अहमियत नहीं देता था। एक दिन राजा बाग के करीब बैठा हुआ था जब मौला आया और बोला, राजा, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम्हारे पास ताकत है, खूबसूरती है और सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। राजा हंसा और बोला, मौला, मैं तो सिर्फ एक घोड़ा हूँ। तुम्हारी मेहनत ज्यादा अहम है। तुम जो काम करते हो वो वाकई कीमती है। मौला ने अफसोस से कहा, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक गधा हूँ। राजा ने मौला को तसल्ली देते हुए कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन तुम्हारी मेहनत की कद्र की जाएगी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। लोग दूर दूर से आए और घोड़ों की दौड़ का एहतमाम किया। राजा इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। इसकी खूबसूरती और ताकत ने सबकी तवज्जो हासिल की और सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो जीत जाएगा। मौला ने राजा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस दौड़ में कामयाब हो, लेकिन याद रखो कि दौड़ में सिर्फ खूबसूरती अहम नहीं, बल्कि मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। दौड़ का दिन आया। राजा मैदान में आया। इसकी रफ्तार और खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। दौड़ शुरू हुई और राजा ने पहले ही मोड़ पर सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अचानक रास्ते में एक आवाज़ आई। राजा ने जब सुना तो रुक गया। वो समझता था कि सब लोग इसकी तारीफ करने के लिए रुक गए हैं, लेकिन वो गलत था। उसी दौरान मौला, जो कि दूर से ये सब देख रहा था, ने सोचा कि राजा को इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। वो दौड़ के मैदान की तरफ दौड़ा और राजा को आवाज़ दी, राजा, आगे बढ़ो। तुम्हें जीतने की ज़रूरत है। राजा ने मौला की आवाज़ सुनी और अपनी तवज्जो दोबारा दौड़ की तरफ दी, लेकिन उस वक्त इसकी रफ्तार कम हो गई थी। मौला ने देखा कि राजा कुछ परेशान है। आखिरकार मौला ने खुद को दौड़ में शामिल करने का फैसला किया। इसने अपनी तमाम ताकत लगाई और राजा के साथ दौड़ने लगा। राजा ने हैरत से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो मौला? मौला ने जवाब दिया, हमें मिलकर जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दोनों ने मिलकर दौड़ना शुरू किया। राजा की ताकत और मौला की मेहनत ने इन्हें एक साथ बहुत आगे बढ़ाया। आखिरकार जब वो आखिरी मोड़ पर पहुंचे, राजा ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि मौला ने अपनी मेहनत से उसे सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर दौड़ मुकम्मल की और पहली पोजीशन हासिल की। गांव के लोग इनकी तारीफ करने लगे और मौला की मेहनत की भी कद्र की गई। इस दिन के बाद गधे और घोड़े की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गधे ने समझा कि इसकी मेहनत भी अहम है और घोड़े ने जाना कि खूबसूरती के साथ मेहनत भी ज़रूरी है। दोनों ने सीखा कि कामयाबी के लिए सिर्फ ताकत या खूबसूरती काफ़ी नहीं, बल्कि मेहनत, दोस्ती और एक दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी है। और इस तरह गधा और घोड़ा एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए और गांव में हमेशा के लिए एक सबक छोड़ दिया कि मेहनत की कद्र कभी कम नहीं होती। Don't forget to subscribe.